everyone, you are most welcome to my channel Legal Ink. And today we are going to discuss the relation between bar and bench. तो अगर आप भी किसी ना किसी तरीके से लीगल प्रोफेशन से जुड़े हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो बार एंड बेंच के रिलेशन को समझने से पहले ये जान लेते हैं कि बार का क्या मतलब होता है। एडवोकेट्स को बार टर्म से ही क्यों एड्रेस किया जाता है। तो बार कोर्ट रूम में एक इमेजिनरी लाइन होती है जो कि जजेस और कोर्ट के सिटिंग एरिया को डिवाइड करती है। जैसा कि आपने देखा होगा कि कोर्ट रूम में बिल्कुल सामने जजेस की चेयर होती है, फिर स्टेनोग्राफर्स होते हैं और फिर काउंसल्स की बैठने की जगह होती है। तो इन दोनों एरियाज़ को जो इमेजिनरी लाइन डिवाइड करती है उसी का मेटोनिम है बार। बार वर्ड बैरिस्टर से डिराइव किया गया है और इसीलिए जहाँ भी एडवोकेट्स को एक साथ या कलेक्टिवली एड्रेस किया जाता है वहाँ बार वर्ड का यूज़ होता है, और जहाँ जजेस को कलेक्टिवली एड्रेस किया जाता है वहाँ हम बेंच वर्ड का यूज़ करते हैं। नाउ द रिलेशन बिटवीन बार एंड बेंच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस। सो किसी भी लीगल सिस्टम में न्याय प्रदान करने के लिए ये ज़रूरी है कि बार यानी कि एडवोकेट्स और जजेस के बीच जो रिलेशन है वो बहुत ही अच्छे होने चाहिए, क्योंकि इससे क्या होगा कि लोगों का फेथ स्टैब्लिश होगा कोर्ट पर। और अगर बार और बेंच के ही रिलेशन अच्छे नहीं होंगे तो फिर कैसे लोग जस्टिस की होप कर सकते हैं कोर्ट से। सेकंड इज टू मेंटेन द डिग्निटी एंड डेकोरम ऑफ जुडिशियल ऑफिस। तो एडवोकेट्स और जजेस दोनों ही कोर्ट की डिग्निटी और डेकोरम मेंटेन करनी चाहिए दोनों को, जिससे कि लोग कोर्ट की रिस्पेक्ट करें और इससे सोसाइटी में कोर्ट और लीगल प्रोफेशन दोनों का अच्छा इम्पैक्ट हो। थर्ड इज फॉर द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ रूल ऑफ लॉ। नाउ सी, कोर्ट में एक केस फाइल करने का पूरा लंबा चौड़ा प्रोसीजर होता है जो कि एडवोकेट्स को फॉलो करना पड़ता है और जजेस को भी डिसीजन देते वक्त लॉज को फॉलो करना होता है। तो बेसिकली लॉ का एस्टैब्लिशमेंट और इम्प्लीमेंटेशन इन्हीं दो यूनिट्स के हाथ में है, बार और बेंच के हाथ में है। तो अगर इन्हीं दोनों के रिलेशन ठीक नहीं होंगे तो रूल ऑफ लॉ कैसे एस्टैब्लिश होगा। नेक्स्ट इज द रिलेशन ऑफ बार एंड बेंच इज इम्पॉर्टेंट फॉर द सिक्योरिटी ऑफ सिटीजन्स लाइफ, लिबर्टी, रेपुटेशन एंड प्रॉपर्टी। सी, जब भी कोर्ट कोई डिसीजन देता है तो उस पर एक पर्सन की लाइफ का पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर टिका होता है। तो कोर्ट किसी की लाइफ का जो भी टाइम कंज्यूम करती है और उसे उसका फैसला सुनाती है, तो ये ज़रूरी है कि उस पर्सन की लाइफ, रेपुटेशन और प्रॉपर्टी को सिक्योर करे। और ये तभी होगा जब बार और बेंच के रिलेशंस अच्छे होंगे। अगर बार और बेंच में ही नहीं बनेगी तो कैसे किसी सिटीज़न की लाइफ को इम्प्रूव किया जा सकता है लीगल सिस्टम के थ्रू। फिफ्थ पॉइंट इज़ फॉर स्ट्रॉन्ग एंड इम्पार्शियल जुडिशरी। अब जुडिशरी कैसे स्ट्रॉन्ग और इम्पार्शियल होगी। जुडिशरी भी तो तभी इम्पार्शियल हो सकती है जब एडवोकेट्स जो है वो फैक्ट्स और एविडेंसेस को ठीक से जजेस के सामने पेश करें, क्योंकि जजेस का जो भी डिसीजन होता है वो एडवोकेट्स के फैक्ट्स या एविडेंसेस को जजेस के सामने रखने की स्किल्स पर डिपेंड करता है। और कभी भी बार के ऊपर बेंच का किसी भी तरीके का प्रेशर नहीं होना चाहिए और एडवोकेट्स को भी कोर्ट में किसी तरीके का मिस रिप्रेजेंटेशन ऑफ फैक्ट्स या मिस रिप्रेजेंटेशन ऑफ एविडेंसेस नहीं करना चाहिए। लास्ट इज फॉर मेंटेनेंस ऑफ कॉर्डियल रिलेशन बिटवीन बार एंड बेंच। तो कॉर्डियल रिलेशन मीन्स प्रोफेशनल रिलेशंस। दोनों के बीच सिर्फ प्रोफेशनल रिलेशंस होने चाहिए, पर्सनल रिलेशन इसमें इंटरफेयर नहीं करने चाहिए। तो ये था हमारा रिलेशन बिटवीन बार एंड बेंच एंड मीनिंग ऑफ बार मैंने आपको इस वीडियो में समझाया। सो दिस इज़ ऑल फॉर नाउ। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल, और नोटिफिकेशन रिसीव करने के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलिएगा। सो स्टडी हार्ड, टेक केयर, बाय बाय।